Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I hope all of you are fine. Today, the topic of discussion is electronic configuration. Students, before discussing electronic configuration, firstly, we have to understand the concept of shells and subshells. As you know, that shells are the orbits in which electrons revolve. You have learnt about the structure of the atom. आपको मालूम है कि atom consists of a positively charged nucleus in which protons and neutrons are present and electrons are revolving around the nucleus. अब electrons जिन पाथ्स के ऊपर रिवॉल्व करते हैं, बोहर ने उनको ऑर्बिट्स का नाम दिया था और उसने ये भी कहा था कि ये जो ऑर्बिट्स हैं या शेल्स हैं वो एक्चुअली एनर्जी लेवल्स हैं, उनकी ख़ास एनर्जी होती है। ये चीज़ हम पिछले टॉपिक में हम डिस्कस कर चुके हैं। हर एनर्जी लेवल में वही इलेक्ट्रॉन रहता है जिसकी एनर्जी उस एनर्जी लेवल के मुताबिक हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, द इलेक्ट्रॉन विच हैज़ द लोएस्ट एनर्जी, दैट इलेक्ट्रॉन विल रिवॉल्व इन द लोएस्ट ऑर्बिट और लोएस्ट एनर्जी लेवल। जिस इलेक्ट्रॉन की सबसे कम एनर्जी होगी वो लोएस्ट एनर्जी लेवल में रिवॉल्व करेगा, जिस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी वो हाईएस्ट एनर्जी लेवल में वो रिवॉल्व करेगा और इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिवॉल्व करते हैं। अब हम ये देखते हैं कि ये एनर्जी लेवल्स या शेल्स क्या हैं। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि द ऑर्बिट्स अराउंड द न्यूक्लियस विद इन विच द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व are called shells, and these shells are also called as energy levels. Each energy level is given a number, and that number is called the principal quantum number, and that number or principal quantum number is represented by n. एनर्जी लेवल्स जितने भी हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए n से जाहिर किया जाता है उसको। n जो है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है और उनकी वैल्यूज़ 1, 2, 3 और इस तरह से आगे तक जाती हैं। वो एनर्जी लेवल या वो शेल जो कि न्यूक्लियस के बिल्कुल नज़दीक होगा उसका n वैल्यू है वो 1 होगी। इसके बाद वाला जो एनर्जी लेवल होगा उसके लिए n की वैल्यू 2 होगी। उसके बाद जो एनर्जी लेवल होगा उसके लिए n की वैल्यू 3 होगी। इस तरीके से एनर्जी लेवल्स को हम n नंबर से ज़ाहिर करते हैं, 1, 2, 3 इस तरह से। और जो शेल्स हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए अल्फ़ाबेट्स को इस्तेमाल किया जाता है और वो अल्फ़ाबेट के से स्टार्ट होंगे। कैपिटल लेटर्स लिखने हैं, ये सारे ये कैपिटल लेटर्स होते हैं, के, एल, एम एंड सो ऑन। तो वो शेल जो कि न्यूक्लियस के नज़दीक तरीन है और लोएस्ट एनर्जी लेवल है, उस शेल को रिप्रेजेंट किया जाएगा के से। फिर उसके बाद वाला जो शेल आएगा उसको एल से, फिर उसके बाद जो शेल आएगा उसको एम से। इस तरीके से तमाम जो है वो शेल्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इस तरीके से हमें क्या बात पता चली? हमें ये पता चला कि फर्स्ट एनर्जी लेवल इज़ के शेल एंड इट हैज़ द लोएस्ट एनर्जी, एंड सेकंड एनर्जी लेवल इज़ एल शेल एंड इट हैज़ मोर एनर्जी देन के शेल। थर्ड एनर्जी लेवल इज़ एम शेल, इट हैज़ मोर एनर्जी देन के एंड एल शेल। सिमिलरली fourth energy level is n shell and it has more energy than k, l and m shell. तो अब इस तरीके से हमें पता चला कि एनर्जी लेवल्स और शेल्स क्या हैं। सो इन सिंपल वर्ड्स, शेल्स आर द मेन एनर्जी लेवल्स दैट इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई। शेल्स जो हैं वो एनर्जी लेवल्स ही हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स उन्हीं एनर्जी लेवल्स में या शेल्स में पाए जाते हैं। अब आप जैसा कि देख रहे हैं कि के शेल लोएस्ट एनर्जी लेवल है और इसका साइज़ सबसे छोटा है। एल शेल का साइज़ के से ज़रा बड़ा है, एम का उससे बड़ा है। तो इसका मतलब है के शेल में इलेक्ट्रॉन्स कम आ सकेंगे, एल शेल में उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आएंगे, एम में उससे ज़्यादा आएंगे। तो हर एक शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन ख़ास होते हैं, यानी कि हर शेल एक ख़ास नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन ही ऑक्यूपाई कर सकता है। अब वो कितने कितने इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कर सकता है? मैक्सिमम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड करने के लिए कि किसी भी शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं,
ये देखने के लिए हम एक फॉर्मूला लगा सकते हैं और वो फॉर्मूला है 2n²। n जो है वो एनर्जी लेवल का नंबर है। तो 2n², इसका मतलब ये हुआ कि के शेल जो है उसके अंदर उसका जो n की वैल्यू वो 1 है, तो उसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं कि 1 का स्क्वायर है 1, 1 को मल्टीप्लाइड बाय 2 करेंगे तो 2, इसका मतलब है के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। इसी तरीके से एल शेल जो है वो उसके लिए n की वैल्यू है 2, तो 2n² में उसको पुट कीजिए उस वैल्यू को, तो आपको l के मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे, यानी कि n का स्क्वायर होगा 4, 4 2 ज़ा 8, तो इसका मतलब है l शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई हो सकते हैं। सिमिलरली m शेल कंटेन 18 electrons and n shell can occupy 32 electrons। तो इस तरीके से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मुख्तलिफ शेल्स में मुख्तलिफ हैं। अब बाद में जब जैसे जैसे इसमें डेवलपमेंट हुई, इसमें रिसर्च हुई, तो पता चला कि एक शेल जो है वो एक ही पाथ नहीं होता, बल्कि उसके अंदर एक से ज़्यादा शेल्स भी मौजूद होते हैं। उनको हम कहते हैं सब शेल्स। तो एक शेल में सब शेल्स भी होते हैं। हर एक शेल के अंदर नंबर ऑफ सब शेल्स जो हैं वो भी डिफरेंट हैं। इन सब शेल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम स्मॉल लेटर्स यूज़ करते हैं, और वो स्मॉल लेटर्स कौन से हैं? S, P, D, F। अब हर एक शेल में कितने सब शेल आ सकते हैं ये हम देख सकते हैं उसके एनर्जी लेवल के नंबर को, यानी n की वैल्यू को देख के ना हमें पता चल जाएगा कि उसमें कितने सब शेल आ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल के शेल के लिए n की वैल्यू क्या है? 1। इसका मतलब है के शेल में सिर्फ एक ही सब शेल आता है, और वो कौन सा है? S सब शेल। इसी तरीके से सेकेंड एनर्जी लेवल यानी L शेल, उसके लिए n की वैल्यू 2, तो L में 2 सब शेल्स आ सकते हैं, यानी कि S एंड P। इसी तरह से M शेल, उसमें 3 सब शेल्स आ सकते हैं, S, P एंड D। और इसी तरह से फोर्थ एनर्जी लेवल यानी कि N, उसके लिए n की वैल्यू 4 है, तो उसमें कितने सब शेल्स आ सकते हैं? उसमें 4 सब शेल्स आ सकते हैं, S, P, D एंड F। तो ये तो उसका एक थोड़ी सी आपको बेसिक्स मैंने बताई हैं अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने समझनी है। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझने के लिए एक चीज़ और भी ज़रूरी है। अच्छा, उसमें सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि ये भी आपको समझना पड़ेगा कि ये जो सब शेल्स हैं इसमें टोटल कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ये तो चीज़ हमने समझ ली कि के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं मैक्सिमम, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, एम में 18 आ सकते हैं, एन में 32 आ सकते हैं। लेकिन अब ये समझना है कि अगर सब शेल्स हैं उनमें मौजूद, तो वो सब शेल्स में टोटल इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से मौजूद होते हैं। हर एक सब शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आ सकते हैं वो डिफरेंट होते हैं जैसे शेल्स में होते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से एस सब शेल में ज़्यादा से ज़्यादा जो इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं वो हैं 2। पी सब शेल में इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 आ सकते हैं। सिमिलरली डी सब शेल कैन कंटेन 10 इलेक्ट्रॉन्स एंड एफ सब शेल कैन कंटेन 14 इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर इस तरीके से देखा जाए तो तब भी हम के, एल, एम और एन जो शेल्स हैं उनमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसके हिसाब से देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल के शेल हैज़ ओनली 1 सब शेल, एस सब शेल। एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो के शेल में भी 2 ही इलेक्ट्रॉन हैं। एल शेल कंटेन्स 2 सब शेल्स, एस एंड पी। S sub shell can accommodate 2 electrons. P sub shell can accommodate 6 electrons. Total number of electrons are 8. तो हमने वो पहले ही 2n² के फॉर्मूले से देखा था कि L में कितने आ सकते हैं इलेक्ट्रॉन? 8, वो उसके बराबर आ गए। Similarly, M shell has 3 subshells, S, P and D. Therefore, total number of electrons कैसे हैं, यानी उनके सब शेल के हिसाब से S सब शेल में आ सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, P सब शेल में आ सकते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स, D सब शेल में आ सकते हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 18। नाउ द शेल N,
N has 4 subshells, S, P, D and F. S subshell can accommodate 2 electrons, P 6, D 10 and F 14. तो अगर हम इन सबको टोटल करें तो क्या वैल्यू आएगी? 32. सो N shell can accommodate 32 electrons. अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है क्या, इसका क्या मतलब है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस इन वेरियस शेल्स एंड सबशेल्स अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के गिर्द शेल्स में और सबशेल्स में रिवॉल्व करते हैं. अब वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, उसमें उन शेल्स में सब शेल्स में वो किस तरीके से मौजूद होते हैं, किस तरीके कितने कितने इलेक्ट्रॉन कितने कितने शेल्स में आएंगे, किस तरह से उनकी डिस्ट्रीब्यूशन होगी, ये चीज़ जो हम देखते हैं ना वो कहलाती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. द डेफिनेशन को देखिए दोबारा. द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से तकसीम हैं इन वेरियस शेल्स एंड सब शेल्स, मुख्तलिफ शेल्स और सब शेल्स में, अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एनर्जी, इंक्रीजिंग एनर्जी के हिसाब से, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. अब यहाँ पे समझते हैं कि इंक्रीजिंग एनर्जी का क्या मतलब हुआ. स्टूडेंट्स हमेशा याद रखिए कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उस एनर्जी लेवल को या उस सब शेल को पहले फिल करेंगे जिसकी एनर्जी लो होगी. कम एनर्जी वाले को पहले फिल करेंगे, जब वो फिल हो जाएगा तो फिर नेक्स्ट हायर एनर्जी लेवल पे जाएंगे, फिर उससे नेक्स्ट पे जाएंगे, फिर उससे नेक्स्ट पे जाएंगे. तो याद रखें कि हमेशा लोएस्ट एनर्जी जो है वो पहले फिलअप होती है और बाद में जो है हायर एनर्जी लेवल जो है ना उनको वो फिलअप करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की जो जो जैसे जैसे एनर्जी होती है वो उनको उन्होंने फिल करना होता है. अब जब हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखनी है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब जैसे कि मैं आपको बताया कि हमने वहाँ पे ये देखना है कि जो सब शेल्स में किस किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स हैं. स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन मोस्टली पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आता है जिसमें आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फाइंड करनी होती है. स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब करनी है तो हमें 3 बातें अपने जहन में रखनी होंगी. नंबर 1, द नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम, कि हमें ये मालूम करना होगा कि उस एटम में टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं. यानी कि हमें ये भी देखना पड़ेगा कि वो एटम है या आइन है, पॉजिटिव आइन है या नेगेटिव आइन है. पॉजिटिव आइन है तो उसने जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन्स लूज़ किए हैं. नेगेटिव आइन है तो इसका मतलब है उसने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं. और अगर सिंपल एटम है तो वो न्यूट्रल एटम है, तो उसके अंदर जो उसका एटॉमिक नंबर है वही उसके नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होंगे. तो हमने ये देखना है कि सबसे पहला पॉइंट ये देखना होगा हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए कि वो जो एटम है हमारे पास उसमें टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं. सेकंड पॉइंट, द सीक्वेंस ऑफ शेल्स एंड सब शेल्स अकॉर्डिंग टू द एनर्जी लेवल्स. ये अब आपको पता होनी चाहिए कि एनर्जी लेवल्स के हिसाब से शेल्स और सब शेल्स का सीक्वेंस क्या होगा एनर्जी के हिसाब से. तो वो एनर्जी के हिसाब से जो सीक्वेंस है वो आपको सामने नज़र आ रहा है. 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d और सो ऑन. आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहीं तक मोस्टली आ सकती है. अब यहाँ पे ये सोचने की बात है कि ये 4s जो है वो 3d से पहले क्यों आया. मैंने आपको पहले बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स पहले उस एनर्जी लेवल को या उस सब शेल को पहले फिल करेंगे जिसकी एनर्जी कम होगी. एक्चुअली 4s की एनर्जी कम होती है, 3d की एनर्जी ज़्यादा होती है, तो इस वजह से 4s पहले फिल होगा, बाद में 3d फिल होगा. अच्छा, अब इसमें और भी आपको ये चीज़ समझनी है कि इसमें ये 1, 2, 3, 4 का क्या मतलब है और sp का तो आपको पता चल ही गया है. यहाँ पे 1 का मतलब है वो शेल जिसका n की वैल्यू 1 है, यानी कि k शेल. तो 1s का मतलब है k शेल या फर्स्ट एनर्जी लेवल का s सब शेल. जब कह रहे हैं हम 2s तो इसका मतलब है सेकेंड शेल का s सब शेल. 2p कह रहे हैं तो इसका मतलब है सेकेंड शेल का p सब शेल. सिमिलरली आगे इसी तरीके से 1, 2, 3 नंबर ऑफ़ शेल्स को बता रहे हैं, नंबर ऑफ़ एनर्जी लेवल्स को बता रहे हैं, और जो एस पी डी हैं वो उनके सब शेल्स को बता रहे हैं.
अच्छा, अब उसके बाद थर्ड पॉइंट, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी प्लेस्ड इन डिफरेंट शेल्स एंड सब शेल्स। तीसरा पॉइंट आपको ये भी समझना है कि हर एक सब शेल में या शेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ये भी मैंने जैसे आपको बताया कि एस सब शेल में ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, पी सब शेल में ज़्यादा से ज़्यादा 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, डी में ज़्यादा से ज़्यादा 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और जो एफ सब शेल है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। इसमें से एमसीक्यूज़ बहुत ज़्यादा बनते हैं, इनमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकते हैं, तो आपको ये तमाम के तमाम याद करने, अच्छे तरीके से समझने हैं। नाउ एग्जाम्पल 2.1 स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे ये समझेंगे कि किसी भी एलिमेंट या एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखनी है। यहाँ पे आपकी बुक में बहुत लंबा सा उसको एक्सप्लेन किया हुआ है, आपने ऐसे नहीं करना, जस्ट आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी होती है। तो जिस तरीके से आपको मैं करवा रही हूँ, आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसी तरह से लिखनी है। 3 पॉइंट्स आपने जहन में रखने हैं। सबसे पहले जो आपको पहले मैंने आपको पॉइंट्स बता दिए वो तो है, लेकिन जब आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने लगना है तो आपने सबसे पहले ये देखना है कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी दी जा रही है, कि वो न्यूट्रल एटम है, आयन है, अगर आयन है तो पॉजिटिव आयन है या नेगेटिव आयन है। ये मैं हर तरह की आपको करवाती हूँ। तो एग्जाम्पल 2.1 जो है वो क्या है, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट हैविंग 11 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे उन्होंने सिंपली हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बता दिए हैं, तो हमारे लिए तो काम बहुत ही ईजी हो गया, आसान हो गया। एक एलिमेंट है जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने लिखनी है और उसके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, उसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है 11। तो अब आपके पास जो सीक्वेंस है एनर्जी लेवल्स की या शेल्स और सब शेल्स की, उस सीक्वेंस में हमने इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है। जस्ट जितने आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको उसी हिसाब से फिल करना है। तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s1। आपके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 11। फर्स्ट शेल के एस सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए, फिर सेकंड शेल के एस सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए, क्योंकि एस में 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। सेकंड शेल के पी सब शेल में आपने 6 इलेक्ट्रॉन्स उसमें फिल हो गए, क्योंकि उसमें मैक्सिमम 6 आ सकते हैं। अब आपने कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए हैं, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए हैं। अभी भी आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, वो 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, 3s में। और जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपने इनके सुपरस्क्रिप्ट के तौर पे देने, जैसे कि आपको सामने नज़र आ रहा है, इस तरीके से लिखना है। इसको आपने सबस्क्रिप्ट या उसको नीचे ये नंबर को नहीं लिखना, 2 और या 6 जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हें आपने एस के सबस्क्रिप्ट के तौर पे नहीं लिखना, सुपरस्क्रिप्ट के तौर पे लिखना है। जैसे आपको लिखा नज़र आ रहा है ऐसे ही लिखना है आपने। तो एक ही इलेक्ट्रॉन जो बचा था वो आपका आ गया 3s में। यहाँ पे 3s में 2 नहीं लिख देना आपने, क्योंकि आपके पास 11 ही इलेक्ट्रॉन थे, तो 3s1। इस तरीके से आपके 11 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए और ये आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी हो गई उस एलिमेंट की। नाउ एग्जांपल 2.2, राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोराइड आयन। याद रखें कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए ये भी ज़रूरी है कि आपको एटॉमिक नंबर्स मालूम हों। तो जो चीज़ें हैं ना, एक एटॉमिक नंबर्स और एटॉमिक मासेस, ये आपको अच्छे तरीके से ख़ास तौर पे जो एग्ज़ाम्पल्स आपको आई हुई हैं और जो आपके एक्सरसाइज में सवाल हैं उनकी तो आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि मोस्टली इन्हीं में से आते हैं। और पेज नंबर 37 पे भी जितने एलिमेंट्स आपके सामने हैं उनके एटॉमिक नंबर्स आप याद कर लीजिए, तो उन्हीं में से ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्योंकि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स देखते हैं और आपको मालूम है कि एटॉमिक नंबर जो है वो क्या होता है, वो होता है नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स, यानी किसी भी एटम के अंदर जितने भी नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या प्रोटॉन्स होते हैं। तो प्रोटॉन्स के साथ तो हमारा यहाँ पे काम नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स वही हैं। तो एटॉमिक नंबर देखना है, मास नंबर नहीं देखना। याद रखें, हमने एटॉमिक नंबर को देखना है, मास नंबर नहीं देखना। एग्जाम्पल में जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें पूछी गई है वो है क्लोराइड आयन।
अब यहाँ पे एक न्यूट्रल एटम नहीं है, क्लोराइड आयन है, तो हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। सबसे पहले उसका एटॉमिक नंबर लिखेंगे, यानी Z इज इक्वल्स टू 17। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17, तो एटॉमिक नंबर को Z से जाहिर करते हैं, या आप एटॉमिक नंबर भी सिर्फ लिख सकते हैं, Z ना लिखें, आप एटॉमिक नंबर लिख दें। तो एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू 17। अब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? अगर ये न्यूट्रल होता तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 17 होते, लेकिन ये न्यूट्रल नहीं है, ये तो आयन है और नेगेटिवली चार्ज आयन है। और आपको पता है कि नेगेटिवली चार्ज आयन कब बनता है? जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है, और जितने इलेक्ट्रॉन गेन करता है उतने ही नेगेटिव चार्जेस उस पर आते हैं। अब क्लोराइड आयन पे सिर्फ एक नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब ये है कि क्लोराइड आयन ने या क्लोरीन एटम ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करके वो क्लोराइड आयन बन गया। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? उसका एटॉमिक नंबर प्लस जितने इलेक्ट्रॉन उसने गेन किए। जब अगर वो नेगेटिवली चार्ज आयन हो तो तब आपने उसमें क्या करना है कि जितने चार्जेस हैं वो एटॉमिक नंबर में आपने ऐड कर देने हैं, माइनस नहीं करने, ऐड करने हैं, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन गेन किए हुए हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल्स टू 17 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 18। अब आपने जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 18 के हिसाब से लिखनी है। मैं आपको उसका तरीका पिछले उसमें बता चुकी हूँ, सीक्वेंस वही होगा, वो चेंज नहीं हो सकता। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, इस तरह से हमारे 18 इलेक्ट्रॉन्स सारे सब शेल्स में फिल हो गए। और याद रखें कि 1s2 और 2s2 के दरमियान में भी कॉमा लगाना है आपने। नाउ एग्जाम्पल 2.3, एन एलिमेंट हैज़ 5 इलेक्ट्रॉन्स इन m shell, फाइंड आउट इट्स एटॉमिक नंबर। ये जो क्वेश्चन है इसमें उन्होंने कहा है कि एक एलिमेंट है और उस एलिमेंट का जो m शेल है उसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब आपको पता है कि m शेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? m शेल में 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन उसके m शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये है कि 5 के ऊपर नहीं होंगे इलेक्ट्रॉन्स। अब उन्होंने कहा है कि बताएं कि जी एटॉमिक नंबर क्या होगा। बहुत सिंपल, थोड़ा सा कॉमन सेंस आपने यूज़ करना है। अगर m शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो l और k जो शेल्स हैं वो तो फिल्ड होंगे ना। तो k शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। l शेल भी फिल्ड होगा, यानी 8 इलेक्ट्रॉन्स उसमें होंगे। और m शेल में कितने? 5 इलेक्ट्रॉन्स। तो अब ये बता रहा है कि ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसके पास कितने हैं, उस एलिमेंट के पास। तो हम इन सबको ऐड करेंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो हैं 2 + 8 + 5 इज इक्वल्स टू 15, और यही उसका एटॉमिक नंबर होगा, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर ऑफ दिस एलिमेंट इज़ 15। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इन एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करनी है।